देखिए, हमारा जब से मैं आया हूँ इलेक्शन मोड में हम, और आज जो मीटिंग बुलाई है एक एक आदमी को सुनेंगे। 2 दिन से पहले मैं जो एमएलएज हैं उनको सुना है, इनसे भी बात करेंगे। और मेरा जो फोकस है वो जो इलेक्शन है 2023 वाली, उसके लिए मेन फोकस मेरा वही है। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे हमने काम करना है, क्या क्या आगे हमारे जो उनके जो वर्कर्स के व्यूज़ हैं, क्या चाहिए, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, क्या इश्यूज हमारे हैं, वो हम लेकर जाएंगे। देखिए ये बातें जो हैं वो हमने मेरे ध्यान में भी हैं, और एक एक बात को मैं बड़ा मैन्यूटली देख रहा हूँ। और जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, जो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ, जो कांग्रेस के लिए बिना किसी ओहदे के, बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ। देखिए, जो बात विधानसभा में हो सकती थी उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वहीं अपोजिशन बैठी थी, वहीं पर सीएम बैठे थे, वहीं पर पूरी कांग्रेस के एमएलए थे, वहाँ पूरी बीजेपी थी। वहाँ बोलना चाहिए था कि हमारी गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया जो करप्शन के अगेंस्ट। उससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो सामने जो बैठा था वो जवाब देता, जो सीएम था उनको भी गवर्नर एड्रेस पर वो जवाब देना पड़ता। अनशन करना वो किसी का इंडिविजुअल हो सकता है, पर जो पार्टी की बात है, जो मैं कह रहा हूँ आज भी कह रहा हूँ, और सभी जगह ऐसा होता है कि जो करप्शन की बात, विधानसभा की बात, तो गवर्नर एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है वहाँ कुछ भी हम बोल सकते हैं और सीएम को उसका जवाब देना पड़ता है। और हमारा 24 तारीख से सरकार की तरफ से जो लोगों को राहत देने के लिए जो कैंप लगाए जा रहे हैं, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश देंगे कि किस प्रकार से लोगों के बीच में जा कर के लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं, और सरकार की जो 10 योजनाएं जिनके लिए राहत कैंप लगाए जा रहे हैं उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये सब चीज़ करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हम अच्छी तरीके से सब लोग मिलकर के आज संवाद करेंगे और उनको निर्देश देंगे। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं जन आक्रोश यात्रा में? 100, 150, 200। पुलिस वालों को कहते हैं कि थोड़ा फुहारा चला दो, हमारी इज्जत रह जाए। ये प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में जो ये कर रहे हैं, ये इनका हाल है। और कल आपने देखा होगा कि चूरू में जो कितनी शर्मनाक घटना हुई, राजेंद्र राठौड़ जी के पीए के लड़के ने जो सब कुछ काम राजेंद्र राठौड़ जी का देखता है, वहीं उसकी कोठी पे रहता है। एक पुलिसकर्मियों को, उसकी बेटी के साथ में था वो, उसको दूसरे किसी व्यक्ति को उसका दामाद बताता है। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और राठौड़ साहब उसको कहते हैं कि चूरू नाथी का बाड़ा नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है कि नाथी का बाड़ा बहुत पवित्र जगह थी जहाँ पर हर व्यक्ति को मदद मिलती थी। समझे बात को? तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो इस अहंकार में घूम रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन गया तो कोई खुदा बन गया। मैं समझता हूँ कि 8 महीने के लिए बुढ़ापे में शादी हुई है, राजनीतिक शादी। बुढ़ापे में राजनीतिक शादी हुई है। 7 बार जीतने के बाद में न प्रदेश अध्यक्ष बनता है, न मुख्यमंत्री बनता है, और न नेता प्रतिपक्ष बनता है। तो ऐसे आदमी का जो जनाधार है वो सबको पता रहता है। वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत लोगों को बेवजह टारगेट करते हैं, और यही काम उनके लोग करते हैं। मेरे लिए उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि पता नहीं डोटासरा में क्या है कि उसके परिवार के लोग आरएस बनते हैं, उनके रिश्तेदार आरएस बनते हैं। मैं आज उनको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने, मैंने मेरे बच्चों को संस्कार दिए हैं आरएस बनने के, और आपने संस्कार दिए हैं ठेकेदार और गुंडे बनने के। तो इन संस्कारों का फर्क है। इसलिए कृपया जनता के लिए काम करें। ये जो इस तरीके की जो हरकतें करवाते हैं अपने पीए से या अपने लोगों से, अपने पार्टी के गुंडों से, उनसे उनके खिलाफ सख्त से सख्त इस सरकार में कार्रवाई होगी, ये मैं कह सकता हूं। और हम कहीं कोई डरने वाले नहीं हैं।
ये आक्रोश यात्रा इनकी बिल्कुल फेल है। ये आपस में इनकी कलह है और आप देखना ये कलह जल्दी से जल्दी सामने आ जाए। बट जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता वोट देती है तो जनता को लाभ मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी तो जनता दोबारा रिपीट करेगी हमारी सरकार। तो 19,000 करोड़ का पैकेट मुख्यमंत्री जी ने दिया है तो 19,000 करोड़ रुपए तो उनके लोगों को पहुंचेंगे ना। उनको आप फ्री में पैकेट मिल रहा है 400 350 400 रुपये का, उसको पेंशन बढ़ रही है, उसकी 1,000 रुपये पेंशन हो गई है। कृषि के कनेक्शन 2,000 यूनिट तक यानी 25,000 रुपये साल के फ्री हो रहे हैं। तो क्या अब जनता जो चाहती है वो हम लोग कर रहे हैं। वोट जनता के हाथ में है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमको वोट देगी। 2023 में पुनः राज में आएंगे और 2024 भी हम जीतेंगे। गलत कर रहे हैं ये, इस तरीके से कर रहे हैं जैसे इनके बाप की जागीर हो। ये एनसीईआरटी एक इंस्टीट्यूट है, उसको ख़त्म करने का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी फितरत में आ गया है कि चुनाव आयोग हो, एनसीईआरटी जो हमारा आयोग है वो हो, चाहे संस्था हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हों, उनको सबको ख़त्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, रंधावा साहब यहीं बैठे हैं। आला कमान को जो भी होती है वो रिपोर्टें ये भेज करके, और जब भी जो भी उचित समय आएगा तब पार्टी फैसला करेगी। लिया है ना, मुख्यमंत्री जी ने लिया है ना, देखा नहीं एफआईआर मंत्री के खिलाफ होना। अगर मुख्यमंत्री चाहता तो नहीं चाहता तो नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी लिखवा रहा है, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। कल शायद वो होटल भी टूटी है और आगे भी जो जांच, सही जांच होगी वो जांच होगी जिसमें क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। गजेंद्र सिंह के खिलाफ हो गई ना, मुलजिम बन गया ना गजेंद्र सिंह, गिरफ्तार भी हो जाएगा भैया, चिंता क्यों कर रहे हो। अगर वो मुलजिम पाएंगे तो 101% होंगे, लेकिन ये मैं आज नहीं कह सकता वो मुलजिम है। किसी का नाम लिखने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। गिरफ्तार किए जाएंगे, क्यों नहीं किए जाएंगे। जब हमारी पुलिस एसओजी ये कह रही है कि वो मुलजिम है तो वो 101% गिरफ्तार होना ही चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, होना ही चाहिए। मुलजिम मैं हूं तो मैं होना चाहिए, दूसरा है तो दूसरा होना चाहिए। कल को दूसरा, अपने में से कोई भी, हमारे में से कोई भी अगर किसी भी आपराधिक घटना में सम्मिलित पाया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो। कांग्रेस ने इतने काम किए आप जानते हो। पूरे राजस्थान में कांग्रेस की वेलफेयर की स्कीम और डेवलपमेंट बोल रहा है। बीजेपी तो इतनी डरी हुई है कि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, घबरा गए हैं बीजेपी के नेता। प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ गया, अपोजिशन लीडर को इन्होंने उठाकर गवर्नर बना दिया, नया अपोजिशन लीडर लेकर आ गए। तो बीजेपी डरी हुई है, तभी तो बीजेपी में इतना धमाके हो रहे हैं। और अभी तो आप मानकर चलना बीजेपी में बहुत कुछ होने वाला है। बीजेपी मैदान छोड़ चुकी है, बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बीजेपी में तो चर्चा चल रही है कि कंपटीशन कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही है। बीजेपी का और कांग्रेस का तो कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी का यही नहीं, जितनी भीड़ कांग्रेस के नेताओं की मीटिंगों में जुट रही है उतनी भीड़ उनके नहीं जुट रही। आप मुझे ये बता दो, हमारा मुख्यमंत्री जाए तो भीड़ है, प्रदेश अध्यक्ष जाए तो भीड़ है, सचिन पायलट जाए तो भीड़ है, हमारा कोई मंत्री जाए तो भीड़ है, मैं खुद जाऊं तो भीड़ है। कौन ऐसा आदमी जिसके यहाँ भीड़ नहीं हो रही, आप बताओ। कहाँ चलना, आप मेरे साथ जयपुर में चलो, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। लोगों में एक ही चर्चा है कि बीजेपी फाइट में नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं। ये जो 156 की बात चली है ना, ये सही साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूँ गारंटी से, क्योंकि हालत बहुत खराब है बीजेपी की। काम के आधार पर तो बीजेपी वोट ले नहीं सकती, क्योंकि केंद्र सरकार फेल हो गई पूरी तरह से, लोगों का विश्वास उठ गया। और राहुल गांधी से जबरदस्ती इन्होंने जो सीट छीनी है और मकान खाली कराया है, तो बीजेपी को मान लेना, अब गांव-गांव से बीजेपी का संगठन खाली हो जाएगा। लोग परेशान हैं, याद कर रहे हैं 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। हमारे ऊपर सवाल उठाने वालों बताओ, और बार बार कहते थे 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं। नोटबंदी के बाद 50 दिन में बीजेपी ने कहा था देश में हालात सुधर जाएंगे, आज तक सुधरे नहीं। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन, 25 लाख तक का इलाज फ्री, ओपीएस, सब काम हमारा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और आप ये मानकर चलना, चुनाव में जबरदस्त रणभेरी बजेगी। और अब बीजेपी 5 साल तक कुछ किया नहीं, जन आक्रोश का नाटक कर रही है। जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है,
पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए, सिलेंडर की महंगाई के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, भूख के लिए, धोखे के लिए, फरेब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पूरे देश में जो बीजेपी ने देश की जनता से वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और बताना चाहिए, जनता में आक्रोश तुम्हारे खिलाफ है। बीजेपी के लोगों, झूठ बोलते हो। रामनवमी के दिन दंगा कराना चाहते थे, हनुमान जयंती के दिन दंगा कराना चाहते थे। भगवान राम की एक थप्पड़ पड़ी, बीजेपी वाले डर के घर में बैठ गए, कहीं दंगा नहीं करा पाए। कानून व्यवस्था सबको लेकर जो बीजेपी माहौल बनाती, इलाज हो गया। अब देख, एक बात आप मानकर चलना, इंदिरा जी का बलिदान पूरी दुनिया जानती है कि माँ के रूप में जिस इंदिरा जी ने काम किया, देश को मजबूती दी, पंजाब से आतंकवाद खत्म कर दिया। इंदिरा जी ने अंतिम समय में कहा था, मेरे खून का अंतिम कतरा बह जाए तो भी पंजाब में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास से जब जब पार्टियों ने छेड़छाड़ की है बीजेपी ने, तो बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई, बीजेपी का अंत तय है। इसीलिए अब वो नया इतिहास लिखना चाहती है। इतिहास बार बार नहीं लिखे जाते, इतिहास तो एक ही बार लिखे जाते हैं।